Hello everyone. So this is the lecture number 6 of our business law subject and today we are going to discuss about consent and free consent. तो दो concepts के बारे में हम discuss करने वाले हैं, consent and free consent के बारे में. उसके साथ और एक concept clear करवाऊंगा which is called as coercion. तो हमने इसके पहले के जो videos थे उसमें already essentials of valid contract देख लिया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, वॉइड एब इनिशियो हो सकता है अगर उसमें जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 13, फ्री कंसेंट विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 14 एंड कोयर्शन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15. फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर और अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, वो सारी चीज़ें भी कवर अप करवाऊंगा. तो सबसे पहला कंसेप्ट है कंसेंट. तो कंसेंट जो है दैट इज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो कंसेंट में क्या बोला गया है, जब कोई भी दो पर्सन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उन दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर मैं कुछ एक प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ या मैं मेरी मोटरसाइकिल आपको सेल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी मोटरसाइकिल मेरे बेसिस पे आपको सेल कर रहा हूँ, तो आपका कंसेंट होना चाहिए कि आप मेरी मोटरसाइकिल उसी प्राइस में परचेस करना चाहते हैं जिस प्राइस में मैंने आपको बोला है. दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट. तो टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो सेम सेंस में अगर वो एग्री होते हैं तो ही तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 13 एंड विच इज कॉल्ड एज कंसेंट. तो कंसेंट आपको ध्यान रखना है. कंसेंट में ये दो चीज़ें कवर अप होती है कि दोनों के दोनों जो पर्सन्स होंगे जो इन्वॉल्व है एक एग्रीमेंट में, उन दोनों का कंसेंट होना चाहिए, उन दोनों ने उसी मैटर पे एग्री करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पर्सन की सोच कुछ और है, दूसरे की सोच कुछ और है. तो ये आपको ध्यान रखना है. फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट की अगर बात करें तो कंसेंट जो होगा वो फ्रीली होना चाहिए. कोई भी पर्सन किसी के दबाव में आके वो कंसेंट नहीं देना चाहिए. जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि कोयर्शन का कंसेप्ट है, डरा धमका के अगर किसी से हम हाँ करवा रहे हैं तो दैट इज नॉट वैलिड, तो उससे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. तो फ्री कंसेंट जो है दैट इज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 14. तो सेक्शन 14 के अंदर फ्री कंसेंट कवर है. और कंसेंट जो होना चाहिए वो फ्रीली होना चाहिए, ना उसमें कोयर्शन होना चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस, ना फ्रॉड, ना मिस रिप्रेजेंटेशन, ना कोई मिस्टेक होनी चाहिए. ये अगर सारे पॉइंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, दैट विल बी कंसिडर एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो उसे लॉ के बेसिस पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम थिंग सेम सेंस में दोनों के दोनों लोग जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो एग्री होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट. कंसेंट इज सेट टू बी फ्री. कंसेंट कब फ्री होता है, जब वो इन सारी चीज़ों के बिना होता है. कोयर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, ये आपको ध्यान रखना है. इन सभी चीज़ों के बिना अगर होगा तो दैट इज कंसिडर एज कंसेंट. तो कंसेंट के बारे में हमने डिस्कस किया. फ्री कंसेंट कौन से सेक्शन में कवर होता है, सेक्शन 14 विच इज बीन कवर्ड सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और कोयर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इसके बेसिस पे अगर किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या एग्रीमेंट करवाया है तो उसे लॉ के बेसिस पे वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. अब कोयर्शन के बारे में पढ़ेंगे. ये आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड है. देखो, कोयर्शन जो है, कोयर्शन का मतलब होता है किसी को डरा धमकाना, थ्रेटनिंग करना कि ये एक्ट करे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोयर्शन है उसमें हमने क्या किया, किसी पर्सन को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. किसी को अगर डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कंसिडर एज कोयर्शन एंड विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो कोयर्शन जो होगा वो कोई भी पर्सन किसी के ऊपर भी दबाव ला सकता है, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा. तो एसेंशियल्स ऑफ कोयर्शन. कोयर्शन में प्रोसीड फ्रॉम एनीबडी, इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मे बी डायरेक्टेड. समझो दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन एक थर्ड पर्सन ही आके थ्रेटनिंग कर रहा है कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो तभी भी उसको कोयर्शन ही माना जाएगा. तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, पर ध्यान रखना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कोयर्शन के बेसिस पे करते हैं, किसी को थ्रेटन करके करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन पिनल कोड के बेसिस पे
अनलॉफुल माना गया है एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो यू हैव टू रिमेंबर there are certain essentials of a valid contract which we have already learned. So if you see that सारे के सारे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है वो अगर प्रेजेंट होंगे तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. उनमें अगर किसी भी पॉइंट के बेसिस पे फ्री कंसेंट नहीं होगा, फ्रॉड होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, मिस्टेक होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा या फिर कोएर्शन होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे. तो कोएर्शन में क्या होता है, फिजिकली हम किसी को कंपल्शन करते हैं, फियर करते हैं उसको कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे और वो जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है. दैट इज कंसिडर एज थ्रेटनिंग समबडी. तो इफ वी आर थ्रेटनिंग समवन एंड देन ही इज इंडल्जिंग इन सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज प्रूवन दैट the contract was signed on the basis of coercion, then such contract will not be considered as void contract. तो आपको such contract will be considered as void contract, जो आपको ध्यान रखना है. फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन बाय अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू एनी प्रॉपर्टी. तो कंसेंट जो रहेगा फ्रीली होना चाहिए. किसी को हम थ्रेटन करके अगर उसका कंसेंट लेंगे तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. The act must have been done with the intention of causing any person to enter into agreement. जो एक्ट जो रहेगा वो किसी को भी हम डरा धमका के पास नहीं कर सकते. एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द इंडियन पीनल कोड और इज नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर कोएर्शन इज एम्प्लॉयड. तो कोएर्शन कहीं पे भी नहीं चलेगा. अगर कोएर्शन के बेसिस पे किसी से भी हमने अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसको हम वैलिड मान रहे हैं, तो आगे जाके अगर प्रूव हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन करवाया था तब कोएर्शन के बेसिस पे करवाया था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. तो दिस आर द कंसेप्ट्स विच वी हैव डिस्कस. 2 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो एंड दैट इज सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन 15 कोएर्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 16 के बारे में डिस्कस करेंगे. अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर.